आज हम वैदिक संस्कृति पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के विनाश के पश्चात भारत में एक अन्य सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जिसे वैदिक संस्कृति और सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य में मिलती है, और जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम आते हैं वेद, जो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं आरण्यक, फिर उपनिषद, वेदांग, स्मृति। तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, चर्चित किया है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें 1028 श्लोक हैं और 10 मंडल, 10 चैप्टर हैं। ऋग्वेद जो है उसे अपौरुषेय कहा गया है। इनको श्रुति भी कहा गया है वेदों को। ऋग्वेद में जो मुख्य जानकारी मिलती है, ऋग्वेद का जो मुख्य आधार है, विषयिक आधार, वो धर्म है। धर्म में देवता कितने थे, उनका स्वरूप क्या था, देवता कहाँ से आए, ये सारी जानकारी मिलती है। लेकिन धर्म के साथ साथ हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी भी ये अपरोक्ष रूप से देते हैं। अब आता है सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसके सिर्फ 75 श्लोक जो हैं वो ऋग्वेद से भिन्न हैं। सामवेद देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले गान इसमें समाहित है। सामवेद का ऐतिहासिक महत्व देखें तो वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें मौलिकता जो है उसका अभाव मिलता है। लेकिन संगीत के इतिहास की दृष्टि में सामवेद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ प्रार्थना, क्योंकि यजुस का अर्थ होता है यज्ञ और यज्ञ प्रार्थना, और यजुस से ही यजुर्वेद बना है, यजुर और वेद। तो इसमें उस समय की याज्ञिक विधियाँ, कौन कौन से यज्ञ होते थे, यज्ञ का विधान क्या था, यज्ञ में किन तत्वों की आहुति दी जाती थी, यज्ञ कितने प्रकार के थे, यज्ञ की महत्ता क्या थी, कौन सा यज्ञ कब किया जाता था, ये सारा हमें यजुर्वेद में मिलता है। ये 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हालांकि याज्ञिक विधियों की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ यजुर्वेद में कर्मकांड की भी प्रधानता देखने को मिलती है। यज्ञ से संबंधित होने के कारण हमें इसमें ऋग्वेद काल के आर्यों का जनजीवन, स्पेशली धर्म में किस तरह का था, ये हमें पता पड़ता है। यजुर्वेद ग्रंथ जो है ऋग्वेद काल और उसके बाद के में आर्यों के जनजीवन में आने वाले परिवर्तनों को भी प्रकट करता है। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो 4 वेदों में अंतिम समय में आता है। इसकी रचना काल जो है वो बहुत बाद की मानी जाती है। इसमें कुल 20 कांड, 731 श्लोक और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद जो है इसके विषयों में हमें ब्रह्म ज्ञान और धर्म के साथ साथ
औषधि, रोग, टोना टोटका, उस समय में होने वाले अंधविश्वास, भूत प्रेत, कुल मिला के जो तीनों वेदों का विषय है उससे कुछ हटकर हमें अथर्ववेद में मिलता है। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान करवाने में इस ग्रंथ की बहुत उपयोगिता है। भारतीय विज्ञान के इतिहास का परिचय भी हमें इस ग्रंथ में मिलता है और ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ की रचना उस काल में हुई जब आर्य और अनार्य संघर्ष जो है वो समाप्त हो चुका था और दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान जो है वो बढ़ रहा था। ये आपके 4 वेद हैं। चारों वेदों का मुख्य विषय धर्म है, लेकिन धर्म के साथ साथ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, धर्म के साथ साथ ये हमें वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की संपूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें अर्थ भी शामिल है, राजनीति भी शामिल है और समाज भी शामिल है। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यों के यज्ञ जो थे, आर्यों का धर्म जो था, उसमें कर्मकांड और अंधविश्वासों की वृद्धि होती गई। वैदिक धर्म का जो विधान था वो जटिल होता गया और जो यज्ञ सरल होते थे प्रारंभ में, जिनका विधान बिल्कुल सरल था, वो जटिल रूप धारण करता गया और इसी जटिलता को कम करने के लिए यज्ञ के विधान, धार्मिक क्रियाओं को सरल बनाने के लिए और उसे दार्शनिक रूप देने के लिए विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक अनुष्ठानों और वेद के मंत्र जो हैं उनकी एक तरह से विशद व्याख्या की गई। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किसी एक वेद के साथ संबंध रखता है। जैसे ऋग्वेद का जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है। इसके अलावा ऋग्वेद के कौशिकी और सांख्यान भी हैं। यजुर्वेद मैंने आपको बताया था 2 हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। इसके अलावा सामवेद जो हैं उसके 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, टांड्य, षड्विश और जैमिनी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं इनमें हमें न केवल याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, न केवल उस समय के धर्म के अनुष्ठानों और प्रयोजनों का वर्णन मिलता है, अपितु हमें ये आर्यों के जनजीवन, शासन व्यवस्था, उनके भारत में प्रसार आदि की भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और इनके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वेद हमें परोक्ष रूप से धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ अपरोक्ष रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, उसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ भी मुख्य रूप से धर्म विषय रखते हुए भी हमें समाज, अर्थ और राजनीति की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब आता है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ जो हैं उनमें हमें आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, पारलौकिकता,
देखने को मिलती है। दार्शनिक ग्रंथ जो हैं भारतीय संस्कृति में वो प्रारंभ होते हैं आरण्यक से। जैसे आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, सृष्टि का नियंत्रक कौन है, परमपिता का स्वरूप कैसा है, ऐसे विषयों का चिंतन जो है वो आरण्यक ग्रंथों में किया गया है। वस्तुतः आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उन ब्राह्मणों के द्वारा आरण्यक लिखे गए ऐसा माना जाता है जो कि ऋषि वर्ग रहा हो, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन जो है वो ज़्यादा व्यापित हो। और हम आरण्यकों की बात करें तो इनमें जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम थे ऐत्रेय, सांख्यान, तो यहाँ भी ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यान आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, वृंदारण्यक आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, जैमिनी आरण्यक आदि। अब आता है उपनिषद। उपनिषद जो है उसका मतलब ही होता है किसी के समीप बैठना या शिष्य का गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये माना जाता है कि ये वेदों के अंत में लिखे गए। उपनिषदों का जो विषय है वो ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या है। इनकी संख्या 200 के करीब है, लेकिन इनमें जो मुख्य हैं उनमें उनका स्थान जो है वो 12 हैं, जिनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडोक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, वृंदारण्यक, कौशातकी, श्वेताश्वर आदि का उल्लेख कर सकते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन है। वस्तुतः उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद आर्य मस्तिष्क के धर्म से दर्शन की ओर झुकाव का परिणाम है। इनकी प्रवृत्ति जो है उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिंतन की ओर तथा ब्रह्म प्रकृति की आराधना से अंतरात्मा की खोज की ओर लगती है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके बीच क्या संबंध हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठतम ग्रंथ जो हैं वो उपनिषद हैं। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, सृष्टि आदि के संबंध में जो विचार उपनिषद में व्यक्त किए गए हैं वे विचार ही वास्तव में हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, और न केवल हिंदू धर्म के अपितु बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उनके भी अधिकांश सिद्धांत उपनिषद पर आधारित हैं। चाहे हम अद्वैतवाद की बात करें, चाहे द्वैत की करें, चाहे विशिष्ट अद्वैत की बात करें, ये सब उपनिषद से विकसित हुए हैं। और जर्मन विद्वान शोपेन हावर ने उपनिषदों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। इनसे मुझे जीवन में शांति मिली है और इन्हीं से मृत्यु के समय भी शांति मिलेगी। उन्होंने उपनिषद को सर्वोच्च जो है वो स्थान दिया है ग्रंथों में। अब आते हैं वेदांग। वेदांग उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, जब वेद मंत्रों की वास्तविक अर्थ को लोग भूलने लगे थे, उस समय लिखे गए, क्योंकि उस समय मन
अपने मन से मन चाहे ढंग से वेदों की व्याख्या होने लगी थी और ऐसी स्थिति में वेदों की शुद्धता को कायम रखने के लिए वेदांग लिखे गए, रचित किए गए। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब आते हैं स्मृति साहित्य। वैदिक साहित्य में स्मृति साहित्य जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियाँ सामाजिक परंपराओं का ज्ञान करवाती हैं। इसमें मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप, विज्ञान, विधान, क्या विधान है मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के और क्या निषेध हैं, इनका ज्ञान कराती हैं। स्मृतियाँ की संख्या बहुत अधिक है, अनेक हैं, लेकिन मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो मुख्य मानी जाती है। स्मृति साहित्य जो है वो समाज से संबंधित है। इससे पहले तो देखिए आप धर्म से संबंधित ग्रंथ थे। स्मृतियों में समाज जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्राचीन भारतीय समाज का संगठन, संचालन, गृहस्थ जीवन, यज्ञ, श्राद्ध, संस्कार, समाज में और राज्य में पारस्परिक संबंध, समाज के आर्थिक आधार पर विस्तारित चर्चा की गई है, प्रकाश डाला गया है। और प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को की अधिक से अधिक जानकारी जो है, प्रचुर जानकारी जो है, संपूर्ण जानकारी जो है वो हमें स्मृतियों में मिलती है। इसलिए स्मृतियों का ऐतिहासिक महत्व जो है वो ज़्यादा है।